ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी की यह क्लास नंबर 4 हो जाएगी। अगर बात करें कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट हमारे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम आगे बात करेंगे यह हमारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई सीजीएल में आया क्वेश्चन है, कोई एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे लेवल और एकदम लो लेवल से और नेक्स्ट लेवल तक के आज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें हल्की सी स्ट्रॉन्ग होंगी, कुछ चीज़ें कठिन होंगी, कुछ चीज़ें इजी होंगी। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का 50% मीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2, 3 और 4 प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखेंगे। अब आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसमें आंसर लगा हुआ है। पहले आपको आंसर पर डील नहीं करना है, पहले आपको प्रॉपर क्वेश्चन निकालना है। आपको मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, उसके बाद में आप आंसर बताइए। चीज़ें समझ में आती हैं? तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार हो जाएगी भाई हमारी, यह मीनार है माना। P से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, कोई P बिंदु है यहाँ पर, मान सकते हैं P बिंदु है। तो भाई मीनार का शिखर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ये वाला शिखर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितना है। तो आप कहेंगे सर यह हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। और मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है। भाई यह वाली जो दूरी दे रखी है, मीनार का जो पाद है यह है, तो यह कितनी दूरी है? 510 मीटर यह दूरी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब हमको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। तो मीनार की हाइट ज्ञात करने के लिए हमने पहले ही आपके सामने वादा किया है कि पहले हम बेसिक लेकर चलेंगे और उसके बाद में एडवांस लेवल इसका सवाल का सीखेंगे। हर सवाल में हम इसी टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को देखते हैं भाई। अगर मैं मीनार की हाइट, भाई यह मीनार है, मीनार की हाइट में x मान लेता हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि लंब बटे आधार हमारा कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आप कहेंगे सर लंब बटे आधार हमने सीखा था किस में? tan में। तो tan थीटा बराबर होता है, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पर कितना है? तो आप कहेंगे सर x है। और आधार की बात करें तो 510 है। ठीक है, थीटा की बात करें तो 30 डिग्री दे रखा है। tan 30 डिग्री बराबर x बटे के 510। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री कितना होता है? तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। मैंने अच्छे तरीके से आपको वैल्यू याद कराई हैं या नहीं आप खुद अच्छे से बता देंगे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही फाइंड कर लेंगे वही हमारी मीनार की ऊँचाई होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू की बात करते हैं। x यहीं पर रहेगा, 510 इधर चला जाएगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि भाई 510/√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब इसे हम नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, √3 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूं और √3 से ही मैं नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 510/√3 हो जाएगा। और नीचे √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 3 से 510 को काट सकता हूं, जो कि होता है मेरा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0। तो कितना हो जाएगा? 170/√3 ये हो जाएगा मेरा x बराबर। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई तो हमें प्रॉपर तरीके से 170/√3 मिल गई है। क्या सर यह हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई का 50% हमें ज्ञात करना है। तो इसका भाई यह 100% वैल्यू है, तो मीनार की ऊंचाई का 50%। यदि मैं दोनों में 2 से भाग दे दूं तो यह 170/√3 का भाई 50% ही तो हो जाएगा।
भाई चीज़ें समझ में आती है। भाई 100% की वैल्यू है 170√3, तो यहाँ से मैं 50% की जैसे ही वैल्यू फाइंड करूँगा 2 से भाग कर सकता हूँ, क्योंकि इसको आधा करने के लिए इसको भी आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से जैसे ही मैंने भाग किया तो 85 दूनी कितने हो जाएंगे 170, 85√3 मेरा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई का 50% 85√3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन सर क्या इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, यह हमारा बिल्कुल बेसिक था। बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ों को कैसे सीखेंगे भाई? देखेंगे सबसे पहले हम एक्स वगैरह सारी चीज़ों को हटा देंगे कि हम एक्स से सवाल को डील करेंगे ही नहीं। ठीक है, सवाल को हम एक्स से डील करेंगे ही नहीं। भाई आप मुझे बताइए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे अभी हम निकाल कर आए हैं सर, tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 यही होता है मेरा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, अगर मैं यहाँ पर लंब की बात करूँ तो यह लंब बटे आधार है, तो लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू 3 है। यह कह सकते हैं 1 है और आधार की वैल्यू 3 है, √3 है। तो √3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 510 है। √3 की वैल्यू हमारे पास में 510 है। हमारा जो पॉइंट है वह है 1 की वैल्यू निकालने का, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 510/√3 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं इसे नॉर्मल वैल्यू बनाना चाहूँ तो √3 से गुणा और √3 से भाग कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 ये कितना हो जाएगा 510√3, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 170√3। तो आप भली बात ही जान रहे होंगे। और यह कितने यूनिट की वैल्यू है? तो आप कहेंगे सर यह 1 यूनिट की वैल्यू है, 170√3 है। यही मेरा आंसर है, क्योंकि मीनार की जो ऊंचाई है वह 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 170√3 है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 85√3, और यही मेरा इस सवाल का आंसर होगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं नहीं? यह हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको बेसिक और उसके बाद में जो एडवांस लेवल सीखा है इस सवाल का हमने, यह आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। जो भी आपके दोस्त, बड़े भाई, बड़ी बहन अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप कलश कोचिंग क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है पिछले 1 साल से हमारा कलश प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और प्रॉपर तरीके से मैथ्स और रीजनिंग पर डील कर रहा है। और जो हमने चीज़ें सीखी थी, हमने प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए थे, और प्रैक्टिस सेट लेते टाइम हमने देखा कि जौन से कंसेप्ट हमने सीखे थे वही CGL में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए 45 मीटर ऊंचाई वाला एक पेड़ है। हमारे पास में एक पेड़ था जिसकी ऊंचाई कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 45 मीटर है, और ज़मीन पर उसकी छाया 15√3 है। तो ज़मीन पर भाई छाया तो यही बनेगी। यह पेड़ था, यह छाया है, तो इसकी जो यह दूरी है यह कितनी है? 15√3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो थीटा मान सकते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। सीधी सी बात है, यह थीटा है भाई। अब हमें इसमें कोई भी बेसिक और कोई भी एडवांस लेवल नहीं होगा, क्योंकि इसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास में लंब भी है और आधार भी है। हम जानते हैं कि लंब और आधार में हम डीलिंग किसकी करते हैं? तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार होता है। तो भाई अगर मैं इसमें लंब की बात करूं तो यह 45 है, 45 है, और आधार की बात करूं तो यह 15√3 है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, 15√3 है। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। अब 15 से मैं 45 को काट सकता हूँ। कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3/√3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 15 3 45, 3/√3। ठीक है, √3 से 3 को हम कितनी बार काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर √3 बार कटेगा, क्योंकि हमें पता है √3 में √3 की मल्टीप्लाई करके ही तो 3 बनता है भाई। tan थीटा
बराबर, जैसे ही हमने √3 से 3 को काटा, √3 बार कटा, तो tan थीटा बराबर हो जाता है √3। ठीक है, √3। अब आप हमें अपना दिमाग लगाकर बताइए कि सर tan थीटा बराबर √3, क्या tan में कोई सा एंगल की वैल्यू √3 होती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इस त्रिकोणमिति को पढ़ा था, हमने बनाना सिखाया था। tan 60 की वैल्यू ही तो होती है √3। अब हम tan से tan को काट सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और वही हमसे उसमें उन्नयन कोण पूछा था, जो कि है 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि आपके सामने चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि पेपरों में आए हुए, पुटअप किए हुए क्वेश्चन हैं। और हमेशा से ध्यान रखना दोस्तों कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर हमारा दूसरी बार चल रहा है कलश पर। कलश कोचिंग क्लासेस की जब स्थापना हुई थी, सबसे पहले चैप्टर भी हाइट एंड डिस्टेंस ही हमारा चला था, लेकिन दूसरी बार कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मेरे को चैप्टर में ये लगी कि भाई हमने उस टाइम पे बेसिक ही सीखा था, एडवांस मैंने सिखाया नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि एडवांस बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनको बेसिक सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब एडवांस और बेसिक प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जा रहे हैं। आप खूब देख रहे होंगे कि हर सवाल के, मैक्सिमम सवालों के हम दोनों तरीके आपको सिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगा लीजिए कि इतना प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में दोबारा से पूछा जा सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भाई हमारे पास में दो मीनार हैं, एक मीनार ये है और एक ही मीनार ये है। ठीक है, हमारे पास में दो मीनार है। एक काम करते हैं, ये वाली मीनार को थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, क्योंकि हमें अब की बार में चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, अब हमसे कहा है कि दो मीनार हैं भाई, एक तो मीनार हमारी P है और एक मीनार है हमारी Q। दो मीनार के पाद के ठीक बीच से भाई दोनों के जो बेस हैं उनके ठीक बीच में, ठीक बीच का मतलब है यह है, अगर भाई इनकी वैल्यू 7 होगी, ये पूरे बेस की वैल्यू 7 होगी, बेस का मान 7 होगा, तो ठीक बीच से कहा है तो इसका मतलब इधर 3.5 होना चाहिए। मैं केवल आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये चीज़ें केवल एग्जाम्पल के लिए हैं, ऐसी कोई वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई है। ठीक है, 3.5 होना चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि उन्नयन कोण 45 डिग्री। भाई एक तो जो हमारा एंगल है वो 45 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चीज़ें समझ में आती हैं। भाई डायग्राम कैसे बना? दो हमारे पास में मीनार थी, उनके दोनों के बेस थे P और Q। दोनों के बेसों के बीच में कोई हमने पॉइंट लिया ये वाला, और इस पॉइंट से दोनों मीनारों के शीर्षों की जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब हमें दोनों की हाइटों की ऊंचाइयाँ ज्ञात करनी है, हाइटों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपके सामने हम पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें एडवांस ही सीखते हैं, डायरेक्ट एडवांस सीखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, tan 45 की आप वैल्यू बताएंगे। भाई मेरे पास में अगर लंब मिल जाए और आधार मिल जाए, इसमें भी मेरे पास में लंब मिल जाए और आधार मिल जाए, तो मैं यह कह सकता हूँ कि चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि मेरे को दोनों मीनारों के लंबों पर ध्यान रखना है, दोनों मीनारों की ऊंचाइयाँ मेरे को निकालनी है। ठीक है, अगर मैं tan 45 की बात करूं तो tan 45 आप जरूर बताएंगे। चिंटू बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। tan 45 की वैल्यू तुझे देख ले, तेरी मम्मी की कसम है। ठीक है, हाँ याद नहीं करते हो ना भाई? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर tan 45 हमने सीखा था 1 होता है सर 1, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर √3 होती है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 बराबर 1/√3। चिंटू पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना पेपर ऐसे जाएगा है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं बात करूं लंब बटे आधार की,
तो भाई 1/1 लिख सकते हैं क्या? 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यह 1 लिख सकता हूँ, लंब 1 है तो भाई आधार भी 1 है। अब मुझे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो दोनों के जो पाद के बिंदु हैं उन दोनों पाद के बिंदु के बीच में ये पॉइंट है। अगर मेरी यह दूरी 1 है तो यह वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए। मैंने इसीलिए पहले आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर मेरे पास में बेस 7 है तो उनके बीच का बिंदु जो है वो इस जगह है कि इधर भी 3.5 होना चाहिए और इधर भी 3.5 होना चाहिए। मैं इस चीज़ पर विशेष गौर दे रहा हूँ क्योंकि भाई इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है। दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, tan 60 है तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार करने के लिए √3/1 कर सकते हैं, तो लंब बटे आधार कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो लंब कितना हो जाएगा, इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं, ठीक है। चिंटू को याद कराने के लिए चीज़ें लिखी गई थी। ये कितना हो जाएगा √3 और यह हो जाएगा 1। तो ऊपर वाले की दुआ से हमने क्या किया कि हमारे जो एंगल में ही थी 1 और 1 आ गया और यही हमारा बीच का बिंदु था, तो इधर की दूरी भी सेम, इधर की दूरी भी सेम। अगर इधर की दूरी मान लो यहाँ पर कितनी आ जाती, 2 आ जाती या √3 हो जाती, तो हमें यह वाली दूरी भी बराबर करनी पड़ती, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें फिर बदल जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन एंगल इतने प्यारे दिए हैं क्वेश्चन में, ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर थोड़ा सा और कठिन बनाना चाहता सवाल इसको, तो इसमें यहाँ पर tan 30 डिग्री दे देता तो यहाँ पर 1/√3 हो जाता, यहाँ पर √3 हो जाता, तो इसको भी हमें फिर √3 करना पड़ता, फिर यह √3 हो जाता और यह √3 हो जाता, तो ये 1 हो जाता, तो पूरा का पूरा एंगल ही बदल जाता, √3:1 हो जाता। लेकिन अब की बार में आंसर भाई पहली वाली मीनार की ऊंचाई यदि मैं h1 मानूं और इसकी ऊंचाई h2 मानूं, तो मेरे को दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। h1:h2 बराबर हो जाएगा 1:√3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:√3, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने। चीज़ें समझ में आती हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, 2 मीनार थी, दोनों के पाद के जो बिंदु थे उनके बीच में एक बिंदु लिया, उस बिंदु से दोनों मीनारों के एक का 45 डिग्री मान रखा, दूसरे का 60 डिग्री मान रखा, दोनों की ऊंचाइयां पूछी। हमने क्या किया, tan 45 की वैल्यू 1/1 होती है, 1/1 लगा दी। tan 60 की वैल्यू √3/1 होती है। tan ही क्यों लगाया, साइन कॉस सेक या कोसेक क्यों नहीं, या कॉट क्यों नहीं, तो क्योंकि भैया हमें लंब और आधार की वैल्यू की बात करनी है। हमें कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, कर्ण कितना ही भी हो, क्योंकि हमें तो लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है और आधार की वैल्यू पर एक विशेष ध्यान देना है, क्या कि दोनों के आधार बराबर होने चाहिए, दोनों के आधार बराबर होने चाहिए। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। 1 और 1 हो गया, 1/1 tan 45 की वैल्यू, √3/1 tan 60 की वैल्यू, तो हमारी दोनों की हाइटों का अनुपात कितना हो गया, 1:√3 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा पाया होऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बाद में, पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार हैं कि खंबे के शिखर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 10 सेकंड लेंगे और 10 सेकंड में आप मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है। बोर्ड के सामने से हटूं? अच्छा देखता रहता हूं, तो पढ़ते भी तो नहीं हो है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार। भाई एक ऊर्ध्वाधर खंबा था, एक खंबा था, वंस अपॉन ए खंबा। हमारी इंग्लिश देखो कितनी प्यारी है हैं? एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खड़े हैं कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर। भाई खंबा का शिखर ये है, यह इसका बेस है, यह मीनार का बेस है और यह मीनार का शिखर है,
ठीक है। तो खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितने डिग्री का बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर यह डिग्री दे रखी है हमें 60 डिग्री। भाई आता है चित्र तो बनाना, खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में कहा है कि मीनार के तल का अवनमन कोण, खंबे के सिर से मीनार के तल का अवनमन कोण, वर्ड पर ध्यान देंगे, अवनमन कोण कितने डिग्री दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री दे रखा है। खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है, खंबे की ऊंचाई, यह वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर यह 24 मीटर दे रखी है। तो मुझे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे को यह प्रॉपर तरीके से मीनार की ऊंचाई चाहिए, यह प्रॉपर तरीके से मीनार की ऊंचाई चाहिए। भाई क्वेश्चन में क्या कहा, दोबारा से दोहरा देता हूं चित्र को। एक खंबा था, एक मीनार था, खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, खंबे के सिर से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने अवनमन कोण बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरी क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस की में। आप बताएंगे क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, एक चिंटू भी बनाकर दिखाया था, चिंटू है ना, चिंटू भी बनाकर दिखाया था, एक प्रेक्षक दूसरे ऊपर को शीर्ष को देखता है तो वह उन्नयन कोण होता है, और यदि प्रेक्षक यहाँ है और नीचे की तरफ देख रहा है तो यह अवनमन कोण है। यह केवल क्वेश्चन निकालने के लिए चीज़ें थी। भाई अगर फिजिक्स की भाषा में चली जाए तो बहुत ज़्यादा डीप इसका कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें जितना चाहिए इतना ही हमें लेना है, ठीक है। तो 30 डिग्री यह है, तो मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर 90 डिग्री हो जाता है, तो भाई ये कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर यह हमारा बच जाता है 60 डिग्री। भाई ये प्रॉपर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यह 30 है, तो ये बचेगा 60, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, समझ में आती है पक्की बात, ओके। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास में जो है वो बेस है ए और बी। कितना बेस है, ए और बी बेस है। अगर ए और बी बेस है, सेम बेस है, तो ये वाला भी बेस सेम होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं tan 60 की वैल्यू की, tan 60 डिग्री की, तो आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी, तो आप कहेंगे सर √3 होती है। अगर मैं यहाँ पर √3 है तो यह लंब है, तो इसका आधार यह है, यह 1 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे। tan 60 बराबर √3 होता है, tan 60 बराबर √3 होता है, लंब √3 हो गया तो आधार 1 हो गया, ठीक है। tan 60 की यहाँ पर पकड़ लेंगे, tan 60 बराबर यह √3 है, यह √3 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। कैसे, tan 60 डिग्री बराबर, क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ है क्या, अवनमन कोण 30 डिग्री, यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री है, √3 यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टेंशन मत लीजिए। अगर √3 बेस ये है तो यह वाला बेस भी तो सेम है। भाई ये बेस और यह बेस दोनों की दूरी तो बराबर है, यह वाले बेस की और यह वाले बेस की। तो ये ऐसा क्या हुआ कि भाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर √3 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ही तो बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमने √3 की मल्टीप्लाई करी है तो भाई यहाँ पर भी तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम थी, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम थी। तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, 3 यूनिट की वैल्यू 72 हो जाएगी। अभी उस चीज़ को छोड़ते हैं। 1 यूनिट यह है, 1 यूनिट खंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यस, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है, 1 यूनिट ही हो जाएगी। तो अब मुझे मीनार की यूनिट संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर मीनार की यह वाली 3 यूनिट है और यह वाली 1 यूनिट है, तो मीनार की प्रॉपर हाइट की यदि मैं बात करूँ तो यह हो जाएगी 3 + 1 यूनिट के बराबर, बराबर 4 यूनिट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 24 मीटर है, तो भाई हमें 4 यूनिट की वैल्यू ही तो चाहिए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू 24 × 4 = 96 मीटर। और यही इस सवाल का आंसर हमारे पास में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं एक बार। भाई चित्र तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया,
tan 60 डिग्री था, 60 डिग्री को हमने √3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3/1 लिख सकते हैं। इस tan 60 की वैल्यू की बात करते हैं, यह √3 है तो यह 1 है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, यह दूरी और यह दूरी दोनों की दोनों दूरी सेम होनी चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर भी तो √3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू तो सेम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू को आप बदलते, दूसरी वैल्यू को ना बदले? पक्की बात। √3 से यहां पर मल्टीप्लाई करी, √3 से यहां पर मल्टीप्लाई करी, तो यहां पर कितना हो गया? √3 3। और मैं यह कह सकता हूं कि खंबे की जैसे ही ऊंचाई 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि यहां पर 1 यूनिट कैसा आया था? √3/1 आया था। 1 यूनिट यह है तो यह भी तो 1 यूनिट है, क्योंकि यह दूरी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी तो सेम है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई की बात करते हैं, 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 3 + 1 = 4 यूनिट यह हो जाएगा, 4 यूनिट यह हो जाएगा। और यह 4 यूनिट क्या है? मीनार की ऊंचाई है। 1 यूनिट की वैल्यू है 24 मीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 चौके 96 मीटर, और यही मेरा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 96 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा मैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ यही है। इस क्वेश्चन में बेसिक भी यही है, एडवांस भी यही है। अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर एक्स मान के क्वेश्चन को कराया जाऊं तो ना तो मैं यहाँ पर पढ़ा पाऊंगा क्वेश्चन को, और ना यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा ही इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हाँ, जिसने बिल्कुल भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ी होगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसको भी 50% क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक और इतने नॉर्मल लेवल से आपको सिखाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर आधारित है, हल्की सी वैल्यू चेंज कर दी है बस। क्वेश्चन क्या है, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाने की नीड रखी कि क्वेश्चन कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित हैं कि खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 के 4 आपके सामने हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि एक हमारे पास में खंबा और एक हमारे पास में मीनार, दोनों का बेस सेम, दोनों की ये वाली बेस सेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तरीके से क्यों बनाए? क्योंकि भाई एक हमारे पास में खंबा था, एक मीनार थी। खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और खंबे के सिर से मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो हमको अब की बार में मीनार की ऊंचाई 76 मीटर दे रखी है, प्रॉपर 76। तो खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी है। क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, तो यह वाला क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम हो चुका है क्लास को? 28। ओके, तो देखेंगे भाई tan 60 यह है, इसको तो निकाल लेंगे। यह अवनमन कोण है तो इसको 60 डिग्री कर सकते हैं। कैसे 60 डिग्री? कौन से कंसेप्ट से? अवनमन एंगल के कंसेप्ट से tan 60 है, ठीक है। यह 76 है। अगर मैं बात करूं tan 60 बराबर, तो यह हो जाएगा √3 और यह हो जाएगा 1। यह √3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। स्वजल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पक्का? अब मैं आपके सामने एक चीज़ बताता हूँ। 7th क्लास में है छोटा भाई, उसको यह क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा भाई? हैं 12th करके, ग्रेजुएशन करके आप क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। झूठ मत बोलिए, क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे। tan 60 की वैल्यू की बात करते हैं। यह हो गया √3 और यह हो गया 1, ठीक है। आखिर में हमें 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें खंबे की तो हाइट चाहिए भाई, खंबे की तो हाइट चाहिए। यह 1 है, यह √3 है, ऐसे कैसे हो सकता है? बेस तो सेम करना पड़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को एक तरफ हटाते नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं
76 हो गया। ठीक है, √3 से √3 की मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि यहाँ पर बेस √3 है, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम बनाने के लिए √3 इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब 1 यूनिट यह है, तो भाई ये वाली दूरी भी तो 1 यूनिट होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यह 1 यूनिट है, यह 3 यूनिट है, और हमें प्रॉपर यह दूरी कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर यह दे रखी है हमें 76। ठीक है, आप ये बताइए मुझे, जो ये 76 दूरी दे रखी है, यह क्या यह 3 प्लस 1 यूनिट के बराबर नहीं है? भाई यह 76 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 76 है, तो यहाँ से यहाँ तक की यूनिट 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की यूनिट कितनी है? 1 है। तो भाई मैं यह नहीं कह सकता कि 3 प्लस 1 यूनिट बराबर 76 के है। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? पक्की बात, कह सकता हूँ। तो 4 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 19 चौके 76। अब आपको आंसर दिखा क्वेश्चन का या नहीं दिखा? खंबे की ऊंचाई पूछिए, खंबे की ऊंचाई कितने यूनिट के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 19 है। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था, सेम का सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार में ऊंचाई इसकी दे रखी है। 3 और 1 4 यूनिट के बराबर 76 है, तो 4 यूनिट के बराबर 76। 3 यूनिट कैसे आया आपको प्रॉपर तरीके से पता है, बेस सेम करना पड़ेगा। 1 यूनिट ये इसलिए आया क्योंकि यह 1 यूनिट है। 3 और 1 4 यूनिट कितने हो गए? 76 के। 1 यूनिट की बराबर हो गया 19, और 19 ही हमें निकालना है, क्योंकि हमें खंबे की ऊंचाई पूछी है, और खंबे की ऊंचाई 1 यूनिट के बराबर है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं यह कहूँगा कि वह क्वेश्चन ना आपको बहुत आगे लेकर जाएगा अगर आपने सीख लिए तो। एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्रॉपर बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा, प्रॉपर बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा, और मैं यहाँ सर हट जाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपर और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा? देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको हंसी आ रखी होगी क्वेश्चन को देख के। क्या हंसी क्यों? कि इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन, चलो जी इजी हो गया। ठीक है, बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर, देखिए यह इमारत है, यह इमारत है, और एक पोस्टर लगा है। ये पोस्टर किस चीज़ का? कोई सी मूवी आ रखी है, बाहुबली मूवी आ रखी है, उसका पोस्टर लगा हुआ है। अब एक जो व्यक्ति है, एक काम करते हैं, हल्का सा छोटा बनाते हैं। यह इमारत है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और यह 50 मीटर है, 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है। पोस्टर लगा हुआ है, यह कौन सी मूवी का? बाहुबली मूवी का। अगर अपर केस की बात करें कि पोस्टर के निचले ऊपरी सिरे को देखता है तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और पोस्टर के निचले सिरे को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो वह 30 डिग्री का बनता है। तो देखिए चीज़ों को, देखो बड़ा वाला जो एंगल है, बड़ा वाला जो एंगल है वह कितना बनता है? तो आप कहेंगे सर यह 45 डिग्री का बनता है, कि यह जो यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है, यह पोस्टर के ऊपरी सिरे को देख रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का है, और जब यह पोस्टर के निचले सिरों को देखता है तो यह 30 डिग्री देखता है, 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। तो भाई
पोस्टर की ऊंचाई हमें ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। और इस वैल्यू का भी कितने डिग्री ज्ञात करना है, इस वैल्यू का भी कितने डिग्री ज्ञात करना है, तो यह डिग्री ज्ञात करना है 200% के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई। 50 मीटर ये है। अब सबसे पहले बात करते हैं tan 45 की। अगर मैं यहाँ पर tan 45 डिग्री की बात करूँ, हम बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, तो बड़ा वाला एंगल प्रॉपर इसका लंब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। प्रॉपर लंब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। प्रॉपर लंब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो मैं यह x मान लेता हूँ और यह y मान लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर हमें y की वैल्यू निकालने पर फोकस रहेगा, क्योंकि y की ही तो इतनी दूरी है जो पोस्टर की दूरी है। ठीक है, tan 45 की बात करते हैं। tan 45 बड़ा वाला एंगल है, तो इनके लिए लंब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह है तो लंब x प्लस वाई के बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। और आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा 50 के। ठीक है, tan 45 की बात करते हैं तो tan 45 बराबर हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा x प्लस वाई बटे के 50। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को हम यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। x प्लस वाई बराबर 50 के बराबर हो गया, क्योंकि हमने अभी तक बड़ा वाला एंगल लिया है। अब बात करते हैं अगले की। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगले एंगल की बात करते हैं तो अगला एंगल कितना है, तो tan 30 डिग्री के एंगल के बराबर है। अगर लंब की बात करें तो छोटे वाले एंगल का तो लंब की हद यहाँ तक है भाई, ये वाला ही तो एंगल है, अगला 30 डिग्री के बराबर है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब है x और आधार है 50। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। tan 30 डिग्री की बात करते हैं, 1/√3 बराबर x बटे के 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 50 बटे के √3। ठीक है, √3, 50 बटे के √3, x बराबर 50 बटे के √3। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, पोस्टर की ऊंचाई निकालने के लिए हमें, यदि मैं इस x की वैल्यू इस वाली समीकरण में रख दूं, क्या पोस्टर की ऊंचाई निकल आएगी, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू बिल्कुल निकल आएगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर कि x प्लस वाई बराबर 50 है, तो इस x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 50 बटे √3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हम इधर ले जा सकते हैं, 50 माइनस 50 बटे √3। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर निकाल कर देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। बात करते हैं भैया, y बराबर 50 माइनस 50 बटे के √3 है, तो y बराबर 50 को कॉमन लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, क्योंकि 50 अंदर से कॉमन लिया है, तो 50 यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब। ठीक है, एलसीएम लेने की बात करते हैं। √3 जैसे ही हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर जैसे ही हमने √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इधर हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटे के √3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आगे की बात करते हैं, इसलिए ही तो हंसी आ रखी होगी आपको कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। कोई बात नहीं, शॉर्ट भी सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। 50 बटे √3 माइनस 1। अब तो हमें आंसर तो आ गया, अब हम आंसर मिलाने की बात करते हैं। यहाँ पर 3 दे रखा है, तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये केवल आंसर मिलाने की बात है। ठीक है, आंसर मिलाने की बात है, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 बटे के √3 से ऊपर और √3 से जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई होगी तो 50 बटे के 3 हो जाएगा, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, यह है। और हमसे पूछा है, यह 100% की वैल्यू है, तो हमसे पूछा है 200% की वैल्यू, तो क्या मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ भाई। 100% की वैल्यू 50 बटे 3 और कोष्टक में 3 माइनस √3 के बराबर है, तो मैं 200% की वैल्यू निकालने के लिए 100% में 2 की गुणा करेंगे 200%, इस वैल्यू में 2 की गुणा करेंगे तो 200%। भाई 50 दूनी के 100 बटे 3, 3 माइनस √3
और यही इस सवाल का आपका आंसर है। यही इस सवाल का आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल में भी आपको नेक्स्ट लेवल लिख रखा है मैंने। अच्छा क्वेश्चन था, वाकई में सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन सॉल्व करना अच्छा था, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम बात नहीं करते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, हल्का सा बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या कहेगा सर, बेसिक क्या कहेगा? बेसिक की बात करते हैं। बेसिक की बात की हमने, एडवांस की बात करते हैं। देखिए सारा कुछ तो देखिए, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक, सॉरी एडवांस है ना। एडवांस की बात करते हैं तो हमें अब पोस्टर पर ध्यान देना होगा। पोस्टर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं भाई, हम 45 डिग्री की वैल्यू बात करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री लेते हैं, तो 45 डिग्री होता है भाई, लंब हो जाएगा इसका 1 और आधार हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू ही 1/1 के बराबर होती है। अब बात करते हैं एक के बराबर होती है। tan 30 डिग्री की बात करते हैं, छोटा वाला एंगल लेते हैं। तो छोटा वाले एंगल के लंब क्या है, लंब यहाँ से यहाँ तक का है और आधार ये यहाँ से यहाँ तक का है। बड़े वाले एंगल का लंब पूरा था और ये था। tan 30 डिग्री की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा कितना, √3, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, यह एक भी इसी बेस की दूरी है और यह √3 भी इसी बेस की दूरी है। क्या एक ही बेस दो जगह हो सकता है? नहीं। 2 यूनिट हो सकते हैं? नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √3 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। √3 की जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करी तो इसी की यूनिट क्या थी, 1 थी, क्योंकि लंब 1 था, आधार भी 1 था। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या, √3 की करनी पड़ेगी, कर सकते हैं क्या, करनी पड़ेगी। √3 पूरी की है, 1 ये है, तो इसका मतलब अगर मैं पोस्टर के ऊंचाई की बात करूं तो यह कितनी हो जाएगी, h बराबर कितनी हो जाएगी, √3 - 1, √3 - 1 हो जाएगी, √3 - 1। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, √3 यह √3 हो गया और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 50 दे रखी है। √3 की वैल्यू 50 दे रखी है क्योंकि 50 ही तो दूरी है। तो 1 यूनिट की यहाँ से कितनी दूरी निकल आएगी, 50/√3 निकल आएगी। भाई √3 की 50 है तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 50/√3 हो गई, ठीक है। तो रख देंगे दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 और 1 यूनिट की वैल्यू 50/√3। यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। अब 50 कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/√3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन का आंसर तो भाई यहीं पर आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैच करने के लिए, सवाल को इस टाइप से दिखाने के लिए जैसे पेपर में उसका आंसर दिया है, हम क्या करेंगे, √3 यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। तो 50/√3 लिख सकता हूँ इस एलसीएम को यहाँ पर। √3 जैसे ही एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1/√3 था, तो √3 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया। लेकिन अब भी आंसर मैच नहीं किया, तो उसने क्या किया है, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। 50/√3 से जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करी, इस √3 से मल्टीप्लाई करी, तो यह कितना हो जाएगा, 3, और यह कितना हो जाएगा, √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - √3, ठीक है। लेकिन यही वैल्यू है 100% की, यही वैल्यू है हमारी 100% की। लेकिन हमसे पूछा है कि पोस्टर का 200% हाइट ज्ञात कीजिए, पोस्टर की हाइट की 200% ज्ञात कीजिए। तो इसमें 100 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 200%, ठीक है। तो पोस्टर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 100% की वैल्यू 50/3, 3 - √3 है, तो इसमें भी तो हम मल्टीप्लाई 2 की करी, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई 2 की कर सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 100/3, 3 - √3, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल मैंने इसीलिए लिखा था क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा यह क्वेश्चन है, ठीक है। और यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आज समझ में आए होंगे। जो हमने क्वेश्चन किए हैं आपको हेल्पफुल साबित होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, तो आप अपने बड़े भाइयों को, बहनों को, छोटी भाइयों को, छोटे बहनों को, सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और कलर्स कोचिंग क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, पिछले 6 महीने से हम प्रॉपर अर्थमेटिक और रीजनिंग पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लिए डील कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलर्स कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।